मेरे साथ कांगड़ा बस स्टैंड में एक दुर्घटना घटी और आप सभी ने मेरे सोशल मीडिया पे मेरा पोस्ट भी पढ़ा होगा और उसके तत्पश्चात अगले ही दिन मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप सभी को जानकारी मिली होगी। उसी संदर्भ में मैं अभी लाइव आई हूँ। थोड़ा आप सभी के बीच पूरी जानकारी रखना चाहती हूँ कि कैसे क्या क्या शुरू हुआ और किस प्रकार से पूरी दुर्घटना मेरे साथ घटित हुई। 11 तारीख को रात्रि में शिमला यानी कि सुबह में शिमला से पालमपुर के लिए ट्रेवल कर रही थी और पालमपुर के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी, तो इसीलिए मैंने हमीरपुर तक के लिए, मेरे साथ में अपने ही कार्यकर्ता थे तो वो भी बस में थे और वो भी ट्रेवल कर रहे थे। तो उसके साथ में क्या हुआ कि हम रात को 11 यानी कि 8 बजे हमीरपुर बस स्टैंड पहुंचे और बस स्टैंड में हमने पता किया, वहाँ के कर्मचारी यानी कि HRTC के कर्मचारियों से पता किया तो उन्होंने बताया कि 12 बजे से पहले कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। तो मुझे भी सेफ नहीं लगा क्योंकि मौसम खराब था और आप सभी को पता है हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, बसेस बीच में फंस भी जाती है। तो इसीलिए जिस बस में हम ट्रेवल कर रहे थे वो HRTC की बस थी और उस बस के ही कंडक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया कि रात को रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप कांगड़ा जाइए, कांगड़ा बस स्टैंड से आपको बस लगातार मिल जाएगी पालमपुर के लिए। तो वही 8 बजे हम जब हमीरपुर बस स्टैंड से निकले तो 11 यानी कि 10:40-50 के आसपास हम कांगड़ा बस स्टैंड पहुंचे और बस स्टैंड पहुंचते ही मैं क्योंकि हम 2 ही लोग थे तो हमारे पास सामान था, तो बैग मैंने हमारे जो कार्यकर्ता था उनके पास पकड़ाया। मैं वॉशरूम के लिए गई। वॉशरूम से आते समय मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा फील हुआ कि बस के पीछे कुछ लोग हैं और मुझे वहां से थोड़ा अच्छा वाइब नहीं आया, पर फिर भी मैंने नजरअंदाज किया ये सोचकर कि बस स्टैंड है और मैक्सिमम लोगों का फुटफॉल वहां पर होता है और लोग बसेस का वेट करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में थी, रात की बात थी और मुझे लगा कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए, इसलिए मैं जल्दबाजी में वापस आई। वहीं पर यानी कि हम एग्जिट गेट के बिल्कुल साथ थे, तो वहां पर मैं फोन पर बात कर रही थी और चलते चलते वहां पर सामने एक व्यक्ति, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो व्यक्ति मुझे घूर रहा था तो मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि मैं फोन पर बात कर रही थी, तो मैं इधर उधर चल रही थी और हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग और भी थे जो कहीं जाने के लिए बस का वेट कर रहे थे। तो वहीं पर सामने एक फैमिली थी, एक भैया थे, उनकी वाइफ थी, एक छोटा सा बच्चा था। तो ऐसे ही हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी बिल्कुल ठीक मेरे सामने ही बैठे थे, तो मुझे अटपटा लगा तो मैं उनकी तरफ को गई और क्योंकि मैं ये उनको पता नहीं लगने देना चाह रही थी, जो मेन व्यक्ति जो मुझे गंदे इशारे कर रहा था, तो मैंने उन्हें इशारा किया तो शायद वो भाप नहीं पाए। उसके पश्चात मैं सामने बैठ गई क्योंकि पूरे दिन भर का ट्रैवल था, मैं थक गई थी, मैं सामने बैठ गई। फिर भी मैंने नजरअंदाज किया, मैंने सोचा मैं ज्यादा सोच रही हूँ और क्योंकि हर बार हो सकता है कि हमारी भी गलती हो, हम भी कई बार कुछ गलत सोचकर कोई एक्शन ना ले ले। तो ये मैं बिल्कुल ऑपोजिट सामने उस व्यक्ति के बिल्कुल सामने बैठी। जैसे मैं बैठी उस व्यक्ति ने तब तक जिप ओपन कर दिया अपने पेंट का और जैसे उसने पेंट का जिप ओपन किया उसने मुझे गंदे इशारे फिर से करने शुरू किए, यानी कि किस के इमोजीज मुझे वो पास कर रहा था, आंखों से इशारे कर रहा था कि चल मेरे साथ चल, ऐसे करके, और अपनी जीभ हाथों से उस जीभ को पकड़ रहा था और वो उसका पेंट का जिप ओपन था। मैं ज्यादा विस्तार पे इस बात पे चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए सेंसिटिव है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, वो एक पुरुष है और वो ऐसी अभद्र हरकतें कर रहा था, तो मुझे ये बता पाना थोड़ा इजी भी नहीं है।